हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। प्रयागराज में तो बहुत भारी भीड़ चल रही है। सब लोग कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं। आप लोग भी आइए, समय निकाल कर कुंभ का स्नान करिए। ये मौका जीवन में एक ही बार मिलेगा, क्योंकि ये अवसर जो है ये 144 साल बाद आया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो पीढ़ी है ये तो रहेगी नहीं, आने वाली भी पीढ़ी 144 साल तक नहीं जिएगी। तो आइए, मौका है, स्नान करिए, बढ़िया पुण्य कमाइए, और फिर जो पुराने पाप हैं आपको उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर थोड़ा बहुत नए पाप करना शुरू करिए। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए भी, जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए भी, बीए एलएलबी या एलएलबी, जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी बीसीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रैक्टिसिंग है उनके लिए भी, जो अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके लिए भी। जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो विशेषकर इन सब बातों का ध्यान देंगे। बात कर लेंगे अभी कि क्या डायरेक्शन आया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। क्योंकि कहीं ना कहीं आए दिनों आप सुनते ही होंगे कि देखिए, जो हमारा लिटिगेशन या एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही कह सकते हैं पवित्र है एक तरीके का। क्योंकि हमारा जो काम होता है एज एन एडवोकेट, अधिवक्ता के रूप में, वो महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जब सबके द्वार बंद हो जाते हैं तो अधिवक्ता का द्वार हमेशा खुला रहता है। और अगर आप के परिचय में आपका मित्र, आपका कोई साथी, जानने वाला कोई अगर अधिवक्ता है, तो जीवन में आपको बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी परेशानियों से वो आपको निजात दिला सकता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ ब्लैक sheeps हर जगह होते हैं, तो अपने यहाँ भी हैं। तो कैसे अब उन सबको रोका जाए, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 2023 में भी एक ऑर्डर किया था कि जितने भी बार काउंसिल में अधिवक्ता साथी हैं उनका कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन कराया जाए। क्योंकि अधिवक्ता के नाम पर लोग कहीं से भी डिग्री ले लेते हैं, नाम के आके अधिवक्ता लगाते हैं, और फिर वो हर तरीके की इलीगल एक्टिविटी में वो शामिल होते हैं। जबकि ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी तरीके के किसी बिजनेस में शामिल नहीं होगा, ना वो बिजनेस करेगा। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसको आप लोग प्रॉपर देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। जिन साथियों ने अभी तक उत्तर प्रदेश या डिफरेंट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ में क्या होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप कोर्ट जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं आप, जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो देख लेते हैं अब क्या होगा। वकीलों की जो डिग्री होगी उसकी प्रॉपर जांच होगी, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनका भी, और जो लोग कराएंगे उनका भी। क्योंकि जो बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टेट बार काउंसिल है और ऑल इंडिया बार काउंसिल है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके पास पूरा का पूरा डाटा होता है। एक डाटा होता है कि कौन सा अधिवक्ता कहाँ से एलएलबी किया है, कहाँ से उसने डिग्री प्राप्त की है, वो सारी चीज़ें पता होती है, एक रिकॉर्ड के रूप में रहती है। तो उन सब चीज़ों की पुनः जांच हो, ताकि जो कुछ गूंस के रूप में आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं इस लिटिगेशन का जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं वो तार कर रहे हैं, तो उन्हीं सबको देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी, मतलब रेगुलेटरी तो नहीं कहेंगे, एक नोटिस निकाला है और सारे बार काउंसिल्स को डायरेक्ट किया है कि वो लोग फिर से जितने भी रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं या जो नए पंजीकृत हो रहे हैं अधिवक्ता, उनकी डिग्री की प्रॉपर जांच हो। अभी आप सबने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया था, एक मामला आया था। दिल्ली दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से देखा गया था, और दिल्ली बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड थे, साथ ही साथ में अदर स्टेट में भी हैं, यूपी में भी हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया ये बात हो रही है। तो टोटल
13 डिग्रियां, टोटल 13 लॉ की जो डिग्री थी, जो कहाँ से, जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है CCU, मेरठ यूनिवर्सिटी से, वहां पर उनको क्या किया गया था, फर्जी पाई थी, वहां पे फर्जी पाया गया था ये जो डिग्रियां थी। देख रहे हैं आजकल ढेर सारे कॉलेजेस हैं वो लॉ की डिग्री बांट रहे हैं, चाहे BLLB हो, चाहे LLB हो, चाहे LLM की डिग्री, वो फर्जी बांट रहे हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग भी अगर कहीं से LLB कर रहे हैं तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान दीजिए कि क्या वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त या रिकॉग्नाइज संस्थान है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप मत करिए वहाँ से LLB की डिग्री, और सीधे सीधे अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भी निकाला है, आप लोग उसको पढ़े भी होंगे, कि आपका जो LLB का पूरा पीरियड होगा, चाहे वो 3 ईयर का हो या 5 ईयर का हो, वो रेगुलर होना चाहिए। अर्थात आप प्रॉपर वहाँ पर क्लास लिए हों। बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, जैसे आपका वहाँ पे कितने, आई थिंक 60 to 75% की बात की गई है कि आप अपने कॉलेज में प्रेजेंट रहे हो। साथ ही साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात की गई है, बट ये पॉसिबल नहीं है। हर कॉलेज में वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब CCTV नहीं होता है, तो CCTV का तो नहीं मान सकते, बट आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मतलब आप अपने कॉलेज जाते रहे हो। तो 13 लॉ की फेक डिग्री थी वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिली थी। उनको क्या किया गया है, उनको उनकी जो लॉ की डिग्री थी उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी चीज़ें। BCI ने BCI डायरेक्ट नेशन वाइड वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स एम्ड ग्रोइंग फेक डिग्री केसेस, मतलब जितने भी केसेस लॉ की जो फेक डिग्रियों की बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो चाहे अपने यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, या आप तमिलनाडु, उड़ीसा, अभी दिल्ली दिल्ली है, सब जगह फेक डिग्री लॉ की मिल रही है। तो उन सबको रोकने के लिए क्या किया गया है, बार काउंसिल ने डायरेक्ट किया है कि इनकी प्रॉपर अब जांच होनी चाहिए। द बार काउंसिल ऑफ The Bar Council of India (BCI) has taken cognizance of a deeply concerning report from चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, है ना। मैं बात कर रहा था CCU की, तो ये जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, यहाँ पर जो यहाँ की 13 जो डिग्रियां थी उनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो फेक लॉ की डिग्री थी। फेक लॉ की डिग्री थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मतलब कई कॉलेजेस होंगे जो दे रहे होंगे बना के डिग्री, तो उनको अभी उनको पाया गया है, उनको पकड़ा गया है, तो अब उनके जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया गया है अब। तो इसी के लिए अब क्या किया गया, पूरे नेशन वाइड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सर हैं मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, मनन कुमार मिश्रा जी हैं, अभी उन्होंने ये डायरेक्ट किया है पूरे के पूरे जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं। और स्टेट बार काउंसिल के पास पूरा का पूरा डाटा होता है स्टूडेंट्स का, या जो पंजीकृत अधिवक्ता होते हैं, कि कौन सा अधिवक्ता कहाँ से पढ़ा है, उसकी डिग्री कैसी है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मनन कुमार मिश्रा जी के बारे में है कि अभी ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ में माननीय राज्यसभा के सांसद भी हैं। चलिए, सब्सिक्वेंट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट दैट दिस प्रॉब्लम इज सिस्टमैटिक, मतलब सिस्टमैटिक है ना। जितने भी लॉ की फेक डिग्री दी जा रही हैं उनके लिए प्रॉपर एक चैनल बन गया है। ठीक है, तो विद एविडेंस पॉइंटिंग टू ओवर सेवरल हंड्रेड एडिशनल केसेस फ्रॉडुलेंट इनरोलमेंट इन दिल्ली अलोन, मतलब सैकड़ों केसेस ऐसे जो फ्रॉड वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब अब सिर्फ दिल्ली में अकेले में पाए गए हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अदर जो बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, हिमाचल का हो, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तो वहाँ पर भी अगर 100 दिल्ली में है, तो अगर पूरा नेशन वाइड अगर देखा जाएगा तो हजारों की संख्या में ऐसी लॉ की फेक डिग्रियां हैं जो कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड अधिवक्ता के रूप में हैं। The prevalence of such practices continues to grave threat to legal
प्रोफेशन एंड वारंट्स इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स। देखिए ये थ्रेट तो है ही है, अगर फर्जी लोग आएंगे, अगर ब्लैक शीप्स किसी भी प्रोफेशन में एंटर कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरा का जो पूरा प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर गलत लोग आ जाते हैं तो पूरा का पूरा जो इस तरीके की जो प्रोफेशन होती है वो बदनाम हो जाती है कुछ लोगों की वजह से। तो अब क्या किया गया है, कुछ इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स उठाने की बात की गई है कि क्या क्या किया जा सकता है जिससे ये जो मामले आ रहे हैं ये कम से कम रुक जाए और या इनको पूरी तरीके से रोक दिया जाए। तो पूरी तरीके से तो नहीं रोका जाता क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम में बना हुआ है। इस इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और भी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ये जो लॉ की फेक डिग्रियां दी जा रही हैं, जो भी कॉलेज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी संस्थान इसमें इन्वॉल्व है, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कभी कभी छात्रों को पता ही नहीं होता है और वो एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उनकी लॉ की डिग्री फेक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि जो फेक डिग्री दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ में जो अभी फेक डिग्री देने के लिए जो कानून बने हुए हैं उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग इस चीज़ से भली भांत परिचित हो चुके होंगे। आप लोगों का एक सीधा सा काम है कि आप लोग बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अगर किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन आता है आपके पास आपकी डिग्री की जांच के संबंध में तो आप उसके निर्देशों का पालन करिए, क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पालन करेंगे तो जितने भी अधिवक्ता साथी हैं सबके लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और कुछ लोगों की परेशानी आ रही है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी का जो इंटरव्यू है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसका रिजल्ट 1 फरवरी को आ जाएगा। 1 फरवरी की बात की गई है, ठीक है, 1 फरवरी की बात की गई है, बट 1 फरवरी को आप मान के मत चलिए कि यही डेट है, आगे पीछे हो सकता है, आगे ही होगा पीछे तो नहीं होगा। और जितने भी लोग इंटरव्यू दे चुके हैं आराम से बैठिए, अपना कोर्ट वगैरह जाना शुरू करिए। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।